हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है और आज मैं आपको 4 एरो टेक्निक बताने वाला हूं। ये बहुत ही कमाल का टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज करके आप इंग्लिश का बेसिक प्रैक्टिस चालू कर सकते हो। कैसे आपको सेंटेंस बोलना है, कैसे सेंटेंस कंपोज करना है और उसका कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये 4 एरो टेक्निक क्या है, आइए जानते हैं। देखो, नंबर 1 में आपको क्या करना है। देखो, ये एरो जो मैंने किए हैं इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ऐसे 4 एरो में 4 पार्ट में मैंने इस प्रैक्टिस सेशन को डिवाइड किया है। तो बहुत ही कमाल का ये जो पैटर्न है वो यूज करके आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत सारे सेंटेंसेस आप तैयार करके उसको रिपीट करके आप अपना फ्लुएंसी बढ़ा सकते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स है या कोई भी आपका नेबर रहेगा तो उसको ये प्लीज रेफर कर देना चैनल, जिससे उसका भी एक हेल्प हो जाएगा और वो भी इंग्लिश सीख पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग नंबर 1 ट्रिक क्या है वो जानते हैं। नंबर 1 एरो ट्रिक में क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर और वॉज, वेयर। इसका यूज करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। अभी मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं। दोस्तों देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि सबसे पहले आपको सेंटेंस कैसे बनता है वो जानना है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एस प्लस एस वी प्लस वी प्लस ओ। इसी वे में हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है। तो इसी वे का हम लोग यहाँ पे यूज करके बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे और उससे हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तो सुनो, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा शुरू में, उसके बाद में देखो इज, एम, आर में से कोई भी एक सपोर्टिंग वर्ब आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है वो आपको वहां पे प्लेस करना है। तो देखो, जैसे कि अभी मैं आपको बात करूंगा, आई एम एट होम। देखो, आई एम एट होम, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है कि मैं घर पे हूं। अगर मुझे इसका निगेटिव करना है तो आई एम नॉट एट होम, ये हो गया निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाता है कि मैं घर पे नहीं हूं। आई एम एट होम, आई एम नॉट एट होम, एम आई एट होम, मैं घर पे हूं क्या। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो एक सेंटेंस का मैंने नेगेटिव बना दिया और मैंने उसका क्वेश्चन भी बना दिया। उसके बाद में हम लोग इज का यूज करेंगे। ही इज देयर, वो वहां पे है। ही इज नॉट देयर, वो वहां पे नहीं है। इज ही देयर, वो वहां है क्या। इज ही नॉट देयर, वो वहां नहीं है क्या। देखो, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे इज का यूज करके ही इज देयर, ही इज नॉट देयर, इज ही देयर, इज ही नॉट देयर, मैंने ये सेंटेंस बना दिया। उसके बाद में देखो, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट चेंज करके भी सेंटेंस बदल सकते हैं। शी इज इन किचन, शी इज इन किचन, इसका मतलब हो जाता है कि वो किचन में है। तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी इज नॉट इन किचन, वो किचन में नहीं है। तो उसके बाद में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इज शी इन किचन, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो किचन में है क्या। तो ऐसा करके हम लोग क्वेश्चन भी बना सकते हैं। उसके बाद आर का यूज करेंगे। आर कभी आता है जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा, जैसे कि यू है, उसके बाद वी है, उसके बाद दे है, या कोई भी प्लूरल नाम रहेगा तो उसके साथ में भी हमें आर का यूज करना है। सो वी आर हैप्पी, हम खुश है। वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं है। आर वी हैप्पी, हम खुश है क्या। तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं। उसके बाद में देखो वॉज वेयर। अभी वॉज वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वॉज वेयर से हम लोग भूतकाल में बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि अभी ये मैंने है या नहीं में बात बता दी आपको। वॉज वेयर का मीनिंग हो जाता है था, थी और थे। तो अगर मुझे वॉज का यूज करना है तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो हम वॉज का यूज करते हैं। आई वॉज देयर, मैं वहां था। आई वॉज नॉट देयर, मैं वहां नहीं था। वॉज आई देयर, मैं वहां था क्या। ये हो गया वॉज का यूज। अगर मुझे वेयर का यूज करना है तो कैसे करेंगे, यू वेयर देयर, तुम वहां थे। यू वेयर नॉट देयर, तुम वहां नहीं थे। वेयर यू देयर, तुम वहां थे क्या। वेयर यू नॉट देयर, तुम वहां नहीं थे क्या। देखो, ये मैंने पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव बना दिया, फिर पॉजिटिव का क्वेश्चन बना दिया, उसके बाद मैं नेगेटिव का क्वेश्चन बना दिया। तो हम लोग
इज, एम, आर, वॉज, वेयर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें नेगेटिव और क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो यहां अभी 4 एरो टेक्निक में सेकंड टेक्निक क्या है देखते हैं। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको सब्जेक्ट के बाद में कोई भी एक्शन लगाना है, लेकिन आपको एक्शन लगाने के टाइम पे आपको V1 यूज करना है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि आई वर्क, आई डोंट वर्क, डू आई वर्क, आई वर्क यानी कि मैं काम करता हूं, आई डोंट वर्क यानी कि मैं काम नहीं करता हूं, डू आई वर्क यानी कि मैं काम करता हूं क्या, डोंट आई वर्क मैं काम नहीं करता हूं क्या। देखो मैं एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस बना दिया। वैसे ही हम लोग यहाँ पे फिर वर्क की जगह पे दूसरा कोई भी, जैसे कि आई प्रे मतलब मैं प्रार्थना करता हूं, आई डोंट प्रे मतलब मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, डू आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूं क्या, डोंट आई प्ले मैं प्रार्थना नहीं करता हूं क्या। देखो एक क्रियापद का मैंने 4 सेंटेंस बना दिया। वैसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, लाइक यू वर्क तुम काम करते हो, यू स्टडी तुम पढ़ाई करते हो, यू वॉक तुम चलते हो, यू रन तुम भागते हो, यू डोंट रन तुम भागते नहीं, डू यू रन तुम भागते हो क्या, डोंट यू रन तुम भागते नहीं हो क्या। देखो ये 4 एरो टेक्निक बहुत ही जबरदस्त कमाल की चीज है। इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के उसका बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपका जो इंग्लिश है उसको नेक्स्ट लेवल तक जरूर पहुंचाएगा और आपका फ्लुएंसी इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि मैं ये 4 एरो टेक्निक बहुत बार यूज कर चुका हूं और मुझे हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है और मेरे में बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है इससे। तो ये बहुत ही जबरदस्त और कमाल का चीज है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसको भी ये आप रेफर कर सकते हो और उसको भी वो हेल्प हो सकता है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट कौन से आ जाएंगे, आई आ सकता है, यू आ सकता है, वी, ही, शी, इट, दे, नेम, नेम में सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी आ सकता है। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, एक्शन चेंज करना है और उसके बाद में पॉजिटिव, उसके बाद पॉजिटिव का नेगेटिव करो, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना है पॉजिटिव का और फिर नेगेटिव का क्वेश्चन करना है। इसी वे में आपको ये 4 सेंटेंस प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपका फ्लुएंसी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। तो देखो ये आपको एस प्लस एक्शन, कोई भी सब्जेक्ट ले लो और V1 ले लो एक्शन में, और उसका अगर मुझे नेगेटिव करना है तो एस प्लस डोंट या डजंट। अभी देखो ये समझने वाली बात है। अगर आपको डोंट का यूज करना है तो कब कब आप डोंट का यूज कर सकते हो, आई के साथ में आई डोंट, उसके बाद वी डोंट, उसके बाद यू डोंट। अभी देखो ये तीनों के साथ में हमें डोंट का यूज करना है, लेकिन डज का कभी आप यूज करोगे, डजंट का अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाम रहेगा तो इनके साथ में आपको डज का यूज करना है। मतलब ही वॉक्स, देखो ही वॉक्स, अभी ये एस क्यों आ गया, क्योंकि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है तो हमेशा क्रियापद के साथ में एस या ईएस या आईईएस आता है। तो आपको अगर ये जानना है डिटेल में तो मेरा आप ओल्ड वाला वीडियो देख सकते हो और आपको समझ आएगा। तो आपको देखो यहां पे अगर समझो कि मैंने ही वॉक्स ऐसे बोलता हूं तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, ही डजंट वॉक। देखो ही, शी, इट और सिंगुलर नाम रहेगा तो आपको डजंट यूज करना है। मैंने बोला शी रन्स तो शी डजंट रन आएगा। उसके बाद में राम स्टडी तो राम डजंट स्टडी आएगा, राम डोंट स्टडी नहीं आएगा। तो ऐसे करके आपको ये यस प्लस एक्शन का यूज करके आपको इसका बहुत सारा सब्जेक्ट और एक्शन चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस बना के उसका प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका फ्लुएंसी एक नेक्स्ट लेवल तक जरूर जाएगा। उसके बाद में देखो तीसरा टेक्निक क्या है, देखो सब्जेक्ट के बाद में हैव लगाना है। देखो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, देखो अगर मैं सब्जेक्ट के बाद में हैव या यहाँ पे हम लोग हैज भी लगा सकते हैं। देखो अभी ये ध्यान से सुनो, इस वीडियो को समझो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे कि ये टेक्निक से बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हो जाएगा और बहुत सारे लोग इंग्लिश में बोलने में कोई भी हिचक नहीं करेंगे और वो एक कॉन्फिडेंटली किसी के भी साथ कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे।
तो ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैव या हैज आएगा। देखो ये भी सुनो, यहाँ पे हैव और हैज कब आएगा, सुनने वाली बात है। आपको हैज कब आएगा ये तय करना है। देखो मैंने सब्जेक्ट तो आपको बोले हैं, कितने सब्जेक्ट है देखो, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम, टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। तो उसमें हैज कब आएगा ये आपको सुनना है। देखो हैज जो आता है वो 3+1, मतलब सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन कौन आता है, ही, शी, इट और कोई भी नाम, किसी का भी नाम रहेगा वो थर्ड पर्सन आता है, और वो एक वचन होना चाहिए। जैसे कि ही आ गया, समझो कि ही अगर आता है, यहां पे अगर मैं आपको बता देता हूं, इधर ही, शी, इट, उसके बाद में दे, उसके बाद में सिंगुलर नेम, उसके बाद में प्लूरल नेम। तो ये सब थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो इसमें थर्ड पर्सन रहेगा और सिंगुलर होना चाहिए। देखो इसमें से कौन सा थर्ड पर्सन है, ये सब थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर कौन सा है वो जानने वाली बात है। ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है क्या, है। ही का मतलब वो हो जाता है लड़का। ये भी 3+1 है, सिंगुलर है। ये भी 3+1 है, सिंगुलर है। ये नहीं है 3+1, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। तो इसके साथ में आपको हैज नहीं लगाना है। मैं आपको हैज कब लगेगा वो बता रहा हूं। हैज का हम लोग सीख रहे हैं कि हैज कब लगेगा। तो 3+1 अगर सब्जेक्ट यहां पे रहेगा, यहां पे, तो आपको हैज लगाना है। अगर 3+1 नहीं है तो आपको हैव लगाना है। सिंपल है बहुत। इनके साथ में आपको हैज लगाना है। और कब आएगा, यहाँ पे सिंगुलर नाम, जैसे कि राम, राजू, राहुल, या कोई भी प्लेस का नाम भी आ सकता है। तो इसके साथ में भी हैज आएगा, लेकिन प्लूरल नाम रहेगा, जैसे कि लड़के, लड़कियां या लोग। देखो ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। थर्ड पर्सन तो सभी है लेकिन प्लूरल है। इसके लिए इसके साथ में हमें हैव का यूज करना पड़ेगा। अगर 3+1 रहेगा तो हैज करना है। जैसे कि अभी देखो प्रैक्टिस करते हैं। आई हैव पेन, आई हैव गॉगल, आई हैव टी शर्ट, आई हैव बोर्ड, आई हैव वॉच, आई हैव फैन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, मेरे पास गॉगल है, आई हैव गॉगल, मेरे पास टी शर्ट है, आई हैव टी शर्ट, मेरे पास वॉच है, आई हैव वॉच, मेरे पास बोर्ड है, आई हैव बोर्ड। तो अगर मेरे पास नहीं है ये कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो आई डोंट हैव, तो यहां पे हम क्या करेंगे, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव पेन, आई डोंट हैव वॉच, ऐसे करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया निगेटिव। अभी इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, हैव आई मनी, मेरे पास पैसा है क्या, हैव आई पेन, मेरे पास पेन है क्या, हैव आई बोर्ड, मेरे पास बोर्ड है क्या। तो ये हो गया उसका क्वेश्चन। तो इसके बाद में हैज कैसे करेंगे, देखो ही हैज कार, उसके पास कार है। शी हैज नाइस मोबाइल, उसके पास अच्छा मोबाइल है। उसके बाद में देखो इट हैज गुड कलर, उसका अच्छा कलर है। तो ये हम लोग ही, शी, इट के बाद में हैज का यूज करेंगे। उसके बाद में नेगेटिव, शी हैज नो मोबाइल, ही हैज नो कार, ही हैज नो स्टडी मटेरियल। ऐसे हम कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं और ऐसे हम बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया, हम हैव और हैज का यूज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगर नेगेटिव करना है तो आपको आई हैव, आई डोंट हैव, यू हैव, यू डोंट हैव, वी हैव, वी डोंट हैव, ही हैज, ही डजंट हैव, ऐसे करना पड़ेगा। या ही हैज नो, ऐसे हम कर सकते हैं। शी हैज नो भी बोल सकते हैं या शी डजंट हैव भी बोल सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसका हैव का और हैज का पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद में हैड आता है। देखो हैड का मतलब क्या है कि भूतकाल वाला, जैसे कि मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी बट नाउ आई डोंट हैव मनी। देखो मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी, मेरे पास कार थी, आई हैड कार, मेरे पास घर था, आई हैड होम। अगर इसका मैं नेगेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट मनी, आई हैड नो मनी, आई हैड नो कार, आई हैड नो
स्टडी मटेरियल, तो ऐसे करके हम उसका नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो ऐसे करके हम आई हैव, आई डोंट हैव, आई हैड, आई डिडंट हैव, ऐसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी इसका भूतकाल में क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास अच्छा घर होगा, आई विल हैव नाइस होम, आई विल हैव नाइस कार, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी। तो हम ऐसे भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है समझने को भी, और प्रैक्टिस करने के लिए भी आपका फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस इससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी सबसे लास्ट में देखो, ये भी एक बहुत कमाल की ट्रिक है, फोर्थ टेक्निक है, 4 एरो टेक्निक में फोर्थ टेक्निक है, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है ये। तो सुनो, अभी ये इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो आपको यहाँ पे हैव टू और हैज टू इनका यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि समझो कि मुझे काम करना पड़ता है, अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा, आई हैव टू वर्क, हैव टू लगाना है। अगर 3+1 सब्जेक्ट रहेगा तो आपको हैज टू लगाना है, मतलब ही, शी, इट और सिंगुलर नाम रहेगा तो आपको हैज टू लगाना है। जैसे कि शी हैज टू, ही हैज टू, तो ऐसे आपको लगा के सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है। देखो आई हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ता है, ही हैज टू वर्क, अभी यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ही हैज टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है, शी हैज टू वॉक, उसको चलना पड़ता है, अगर लड़की है उसको चलना पड़ता है तो शी हैज टू वॉक। उसके बाद में आएगा राम हैज टू स्टडी, राम को पढ़ाई करनी पड़ती है। देखो बच्चों को खेलना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू प्ले, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हैव टू प्ले बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें चिल्ड्रन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में आपको हैव लगाना है। तो हैव टू से समझ आया, हैव टू से मुझे अगर कुछ काम करना पड़ता है तो आई हैव टू कुक, आई हैव टू वॉक, आई हैव टू एक्सरसाइज, आई हैव टू गो, आई हैव टू सिट, आई हैव टू ईट फूड। सो हम ऐसे बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद में हैज टू का आपको 3+1 का सब्जेक्ट रहेगा तो आपको हैज टू का यूज करके करना है। उसके बाद में देखो हैड, अभी मुझे भूतकाल में कुछ करना पड़ रहा था, मतलब जैसे कि आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू वॉक, मुझे चलना पड़ा, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। तो ऐसे हम इसका भी प्रैक्टिस करके, देखो आपको नेगेटिव बनाना है तो सिंपल है, देखो आई हैव टू वर्क, आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे काम नहीं करना पड़ता। सो उसके बाद में आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, तो आई डिडंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो, इसका नेगेटिव ऐसे हो जाएगा, डिडंट हैव टू गो। अभी डिड आया तो वहां पे हम लोग हैड का यूज नहीं करेंगे, तो आपको हैव लगाना है, क्योंकि जब डू, डज और डिड वाक्य में आता है तो उसके बाद जो एक्शन या जो क्रियापद आता है वो मेन वर्ब भी आता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। अगर आपको डू, डज, डिड का अगर क्लियर करना है तो आप मेरा ओल्ड वीडियो देख सकते हो, डू, डज, डिड, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको आसानी से समझ आएगा। तो ये प्रैक्टिस हम लोग, देखो यहाँ पे इजेमार का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में एस प्लस एक्शन कोई भी लगा दो, कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप प्रोसेस कर सकते हो, उसको सराव कर सकते हो और बहुत सारा फ्लुएंसी आपका बढ़ जाएगा। थर्ड में आपने क्या सीखा, आई हैव, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये हम देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हो, और ये जब भी आपके पास फ्री टाइम रहेगा तो आप इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करके आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बना सकते हो। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं, मैं बहुत सारी मेहनत करता हूं, कंटेंट निकालना, वीडियो एडिटिंग करना, अपलोड करना, और आपको ऐसे नए नए टॉपिक में नए नए मैं टेक्निक्स बता देता हूं। तो अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगता है, सच में अगर आपको मेरा ये जो टीचिंग का जो टेक्निक है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई भी आपका नेबर है तो उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, जिससे कि उन सबको इंग्लिश सीखने में मदद हो जाएगी। आपको ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आप इसको बाद में, जब आपके पास फ्री टाइम रहेगा, देखो आपका जो टाइम है उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है।
तो जब आपके पास फ्री टाइम रहेगा तो आपको ये वीडियो बाद के लिए सेव करके रख देना, डाउनलोड करके रख देना और इसका बार बार देखिए। देखो ये वीडियो देख के भी आपको ये जो टेक्निक्स है वो माइंड में छप जाएंगी और एक बार आपको ये मालूम पड़ा कि ये इसका प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे सब्जेक्ट को चेंज करना है, आपको 3+1 कैसे पहचानना है, डू डज डिड कैसे सेंटेंस में आ रहा है, नेगेटिव कैसे बन रहा है, तो इन सब का आपको टुगेदर प्रैक्टिस करेंगे। अगर इन सब का साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी इंग्लिश एकदम इजीली आ रहा है। देखो ये कॉन्फिडेंस आपको जरूर आएगा, बिकॉज मैंने इसी वे में बहुत सारा जबरदस्त प्रैक्टिस करके फिर कॉन्फिडेंस लाया था और फिर उसके बाद में जो मैं बोलने लगा फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। इट इज रियली इंपॉर्टेंट ट्रिक एंड so many students have used this trick and they have mastered their communication skills. They have built their confidence. They have done exceptionally well in terms of talking to the group or in talking to or to discuss with the people, to show the confidence, to have the expertise into this area, into these sentences. You can become a fluent speaker definitely. So thank you for watching this video and I am going to introduce so many videos like this. So stay tuned for the next video. Thank you.